हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मेंटल हेल्थ। और किस तरह से हम लोगों को आपको अक्सर पता होगा कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो मैं आज आपको मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा और इसको हम कैसे अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग हमेशा अपने बच्चों को या किसी को भी, हम जो हमारे आसपास हैं, हम उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं कि दे शुड ईट एवरीथिंग ऑन टाइम, दे शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, एंड दे शुड ऑलवेज डू एक्सरसाइज फॉर देयर गुड हेल्थ। हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। बट जहाँ मेंटल हेल्थ की बारी आती है, हम लोग ये कोई भी चीज़ों को गौर नहीं करते। जबकि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अवर माइंड गवर्न आवर बॉडी। जब हमारा माइंड फ्रेश होता है तो ही हमारा थॉट, हमारे फीलिंग, हमारा बिहेवियर भी फ्रेश होंगे। अगर हमारा माइंड दुखी है तो हम कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते। इसलिए अपने माइंड का ख्याल रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उसी तरह वी हैव टू कीप एंड टेक केयर ऑफ़ आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। हम क्यों बचपन से ही बच्चों को नहीं सिखाते कि हमेशा अच्छा सोचो। अगर कोई आपको बुरा भला भी कहता है तो उसको दिल से मत लगाओ, उसको एज अ पॉजिटिव नोट लो। हमेशा अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बिहेव करो, ठीक है। और सबसे बड़ा रोल मॉडल हम लोग होते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर हम ऐसा बिहेव करेंगे, रूड बिहेव करेंगे, बुरा बिहेव करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो बच्चा भी वही सीखेगा। आप जितना मर्ज़ी बच्चों को सिखाओ, बट बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। तो इसके लिए पहले हमको अपना मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अगर मैं ही बात बात पे रोऊंगी तो ऑब्वियसली मेरा बच्चा भी उसी चीज़ को ले लेगा कि ठीक है, बात बात पे रोना इज़ नॉर्मल थिंग, उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो अपने मेंटल हेल्थ को अगर आपको स्ट्रांग रखना है तो अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब भी हमसे कोई डिस्कस करता है, हमसे कोई अपना दुख शेयर करता है, तो उसके साथ उसका दुख शेयर करो, उससे डिस्कस करो। कभी कभी हम मन में वो चीज़ रख लेते हैं तो कभी कभी वो एकदम लावा की तरह बाहर आता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जब किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इफ़ एनीबॉडी सफ़र फ्रॉम एनी फिजिकल एलिमेंट, सपोज़ किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई बीमार हो गया, तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और लोग भी दे आर वेरी काइंड टूवर्ड्स अस कि इसको ये प्रॉब्लम हो गई है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है तो हम लोग क्यों डरते हैं बताने के लिए? क्यों अपने लोगों को नहीं बताते कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे फील अच्छा नहीं हो रहा, मैं दुखी हूँ? क्यों एक ये शेमफुल चीज़ें हैं लोगों के लिए? तो जिस तरह से आप अपने फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल टू डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मेंटल हेल्थ को लोगों ने इतना बड़ा लेबलिंग दे दी है कि मेंटल हेल्थ इज़ तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए कभी कुछ क्यों नहीं करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए? अगर मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू है तो आप लोग उसको इम्प्रूव करो। जैसे अच्छा खाना खाने से, अच्छा बैलेंस डाइट लेने से आपकी बॉडी बिल्डअप होती है, तो उस तरह से मेंटल हेल्थ को कैसे आप स्ट्रॉन्ग करोगे? तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिससे आप अपना मेंटल हेल्थ जो है धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी इशू होता है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। जिस भी बंदे पे आप ट्रस्ट करते हो, प्लीज़ उससे डिस्कस करो, उससे बात करो, स्पीक, कम्युनिकेट करो। अगर कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, सपोज़ किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, सपोज़ आपके आसपास कोई इंसान नहीं है आपका अपना जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, तो प्लीज़ उसको कहीं लिखो। मतलब अपने आपको इमोशंस बाहर निकालने हैं, उसको अंदर नहीं रखना है। वो जमा हो के एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है, सुसाइडल टेंडेंसी का रूप ले लेता है। तो इसीलिए आपको वो चीज़ें कहीं भी आपको, यू हैव टू पेंट अप दैट इमोशन आउटसाइड योर रिप्रेस्ड फीलिंग्स, योर रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, वो आपको बाहर निकालना है। दूसरा, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी है।
अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है, उसको पॉजिटिव वन से रिप्लेस करो। अगर आपको अपनी नेगेटिविटी दिखती है तो उसको ये बोलो कि मैंने पॉजिटिविटी भी करी है अपनी लाइफ में, मेरे को अभी फेलियर, आई एम फीलिंग दैट फेलियर, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में सबके फेलियर्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नॉर्मल है और मुझे इससे कोप अप करना है। अपने आप को पॉजिटिव बोलो और अपने किसी अपनों, जो भी आपके अपने, उनसे टच में रहो, वेदर दे योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, ओके। प्लीज़ उनके टच में रहो और कभी भी अपने आप को वक्त दो। और जब भी आप अपने आप को वक्त देते हो, अपने आप से बात करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, तो डोंट बी जजमेंटल। हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल बिल्कुल मत हो, हमेशा अच्छा सोचो। कोई भी आपसे बात करते हैं, आप सीधा जजमेंट पास कर देते हो। नो, यू आर नॉट अ जज टू पास एनी जजमेंट अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो एंड अबाउट अदर्स ऑल्सो। तो जजमेंटल ना हो। उसके बाद मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगी कि इट्स ओके टू फील अनस्टेबल। कुछ नहीं होता अगर आपको कभी कभी अनस्टेबल भी फील हो रहा है। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। एंड इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कभी कभी हमें अच्छा नहीं भी लगता तो ठीक है यार, नॉर्मल है ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आपका मेंटल हेल्थ जो है, आपकी मेंटल इलनेस जो है, इट्स नॉट योर फेलियर। आपको बस उससे कोप करना आना चाहिए। जब हम बीमार होते तो मेडिसिन्स लेके, अच्छा खाना खा के, अपनी हेल्थ का ख्याल रख के बाहर आते हैं ना, तो उस तरह से मेंटल हेल्थ के साथ हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों उसको इतना बड़ा इलनेस बना देते हैं? क्यों डॉक्टर से जाके, काउंसलर से जाके, साइकोलॉजिस्ट से जाके डिस्कस नहीं करते हैं? क्यों किसी अपने के साथ बैठ के नहीं बात करते? सो प्लीज़ गाइज, कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से पहले एक बार अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमेशा सोचिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय।